नमस्कार दोस्तों, आज आपके समकक्ष हम इलेक्ट्रोपैथी और सीएमएसईडी के बारे में कुछ बताएंगे। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इलेक्ट्रोपैथी की गवर्नमेंट पोस्ट निकलती हैं या नहीं निकलती, सरकारी नौकरी इलेक्ट्रोपैथी की निकलती है या नहीं निकलती, बताइए दोस्तों। इसका जवाब मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हम आरटीआई डालते रहते हैं, तो ये सामने हमारे आरटीआई है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर की। ये कैमरा आपके पास जाएगा और आपको बताएगा। तो हमने 11 अगस्त 2020 को इलेक्ट्रोपैथी के करंट स्टेटस के बारे में पूछा था। तो वहां पे लिखा था कि प्रपोजल सीकिंग रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रोपैथी एज ए सिस्टम ऑफ मेडिसिन इज अंडर कंसिडरेशन बाय द कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च। तो प्रपोजल जो है इलेक्ट्रोपैथी का सिस्टम ऑफ मेडिसिन के तौर पे, वो अंडर कंसिडरेशन है कमेटी के। तो अंडर कंसिडरेशन का मतलब है प्रोसेसिंग में है प्रपोजल। जिस दिन उनको जज गया साइंटिफिक टेम्पर वाला विद सब्सटेंशियल एविडेंस, तो ये रिकॉग्नाइज्ड कर दी जाएगी। अब बट नेचुरल है कि या तो यूज का भाग होगी या अलग होगी, वो कब होगा ये हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो फिर अगर वो रिकॉग्नाइज अंडर कंसिडरेशन है, तो जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, एजुकेशन लेते हैं, वो कैसे कर रहे हैं। तो बहुत सारी जजमेंट है। प्लस ये चीज काफी बारी आरटीआई में बता चुके हैं हम लोग कि जब भी हम आरटीआई डालते हैं तो एजुकेशन और प्रैक्टिस पे कोई रोक नहीं है। अल्टरनेटिव मेडिसिन ये की ब्रांच इलेक्ट्रोपैथी की, अनटिल अनलेस वो इलेक्ट्रोपैथी में ही हो। दूसरी चीज आपको क्लियर करें कि जितने सीएमएसईडी इंस्टीट्यूट हैं, जो इलेक्ट्रोपैथी इंस्टीट्यूट हैं, उनमें से कुछ मैंने देखा तो वेबसाइट पे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन स्पेलिंग वाली जो है वो गलत होती है, उससे पूरा समुदाय बदनाम होता है। मैट्रिक के स्पेलिंग METRIC लिखा है, MATRIC होना चाहिए मैट्रिक का, 10वीं पास का। 10वीं का मीट्रिक लिखा हुआ है, METRIC। तो भाई हाथ जोड़ के निवेदन है उन संस्थाओं से, क्योंकि वो भी हमारे भाई बहन ही है, कि अपनी वेबसाइट जरूर ठीक कर लीजिए। मीट्रिक टन थोड़ा हमने शो करना है, तो इसको मैट्रिक कर लीजिए। अब हमारा एक विद्यार्थी है, नाम नहीं बोलूंगा, वही बात हो जाएगी कि मुन्नी बदनाम हो गई। तो एक दिन मेरे को कहने लगा कि सर इलेक्ट्रोपैथी के स्पेलिंग गूगल पे डाले तो फला फला है, मैं आपको दिखाता हूँ। और फिर मैंने उसको कन्विंस किया कि इलेक्ट्रोपैथी के, फिर उसने कईयों की साइट दिखाई इलेक्ट्रोपैथी की स्पेलिंग क्या है। क्योंकि जब हम कुछ चीज मांगने चलते हैं, जब बच्चा एबीसी ना सीखा हो तो बड़ी बड़ी बातें करे तो अच्छा नहीं लगता। मेरा कहने का मतलब है शुरुआत हमारी क ख ग से होनी चाहिए। अब उसने क्या किया, गूगल पे इलेक्ट्रोपैथी के स्पेलिंग डाले। ये देखिए, मैं दिखाता हूं आपको, कैमरा मुड़ेगा। इलेक्ट्रो होम्योपैथी, तो उसने जो डाले, तो जो भी सर्च की होगी तो उसको वो स्पेलिंग गलत आए सामने। अब आप, उसने क्या सर्च डाली थी मेरे को नहीं पता, कि जिसमें उसको गलत सामने आया। अब सर्च कैसे डाली, सही लफ्ज जो है होम्योपैथी का वो ये है HOMEOPATHY।
ये देखिए यही गलत है। ये देखिए इलेक्ट्रो होम्योपैथी, ये विकिपीडिया पे डाला था उसने। अब बोलने में तो ये ठीक है, मगर सही स्पेलिंग इसके जो है वो ये वाले हैं, नीचे वाले। ये देखिए ये अगले सर, आगे आगे ये ई इलेक्ट्रो, अब होमो डा के ईओपैथी, बोलने में इलेक्ट्रोहोमोपैथी आता है। तो ये स्पेलिंग भी गलत, ये भी गलत, ये टेक्निकली सही है। आप किसी भी BHMS की डिग्री गूगल पे डाल के देखोगे तो होम्योपैथी, क्योंकि इलेक्ट्रो शब्द पे तो कोई है नहीं, वो तो एक ही स्पेलिंग है। होम्योपैथी शब्द जो आता है उसमें वाद विवाद हो जाता है। तो मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये देखिए, हम देखें कि होम्योपैथी के क्या स्पेलिंग है। इलेक्ट्रो के तो है ही, तो मैंने उस बच्चे को फिर वो चीजें भेजी। ऐसे मान लीजिए हम BHMS डिग्री लिखते हैं, ठीक है जी, तो उसमें होम्योपैथी की स्पेलिंग आप चेक कर सकते हो। ये देखिए ये वाली चीज आ रही है ना। तो दोस्तों कहने का तात्पर्य कि हमें इलेक्ट्रो होम्योपैथी के सही स्पेलिंग पता होने चाहिए। मैं दोबारा इसको रिपीट करता हूं, तो आप नोट कर लीजिए कि इसकी स्पेलिंग सही मायने में क्या है। ये सामने मैं ले आया इसको, और मैं आपको बोल के बताता हूं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की स्पेलिंग ELECTRO, इलेक्ट्रो तो हो गया, आगे HOMO। अब M के बाद O नहीं डालते कई लोग, तो MOEOPATH, तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी बनाई। अच्छा, कई जगह पे इसको इलेक्ट्रोपैथी भी कहा जाता है। तो दोस्तों मैट्रिक शब्द ठीक करना है हमने, स्पेलिंग। लीगल स्टेटस मैंने आपको बता दिया कि लीगल स्टेटस आज की डेट में क्या है, ठीक है जी। क्योंकि DHR एक डिपार्टमेंट है हेल्थ रिसर्च का, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर, वो बताता है कि कोई नई पैथी आ रही है कि उसको एज ए सिस्टम मेडिसिन लेना है। तो DHR के मुताबिक भी, DHR की अगर कोई आप लेटर खोलोगे, मैं आपको DHR की लेटर, जैसे मान लो DHR लिखता हूं मैं, तो वो क्या लिखते हैं स्पेलिंग इलेक्ट्रोपैथी के, एटलीस्ट वो तो सही लिखते होंगे, कहीं कहीं मैं ही ना झूठ बोलता हूं, ठीक है जी। तो हम आपको दिखाते हैं कि DHR इलेक्ट्रोपैथी के स्पेलिंग क्या लिख रहे हैं, तो फिर आपको विश्वास हो जाएगा कि गलत नहीं है। ये देखिए, डिपार्टमेंट हेल्थ रिसर्च, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की कोई लेटर है, इसमें इलेक्ट्रोपैथी की स्पेलिंग देखिए, ये वाले जो मैंने बताया, ठीक है जी। तो इलेक्ट्रोपैथी का बार बार जिक्र आ रहा है, ये देखिए, और कहीं देख लेते हैं, ये देखिए, ठीक है जी। तो इलेक्ट्रोपैथी का शब्द जो बार बार आ रहा है, तो आपको पूरा ये दिखाया जा रहा है। तो जहां जहां इलेक्ट्रोपैथी होगा वही वाला शब्द होगा। ये देखिए इतना बड़ा, ये देखिए फिर आया इलेक्ट्रोपैथी। तो इस DHR, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से ऊपर तो कुछ नहीं है ना, ठीक है जी। अब वापस चलते हैं आप। तो दोस्तों स्टूडेंट को पूछने का अधिकार है, तो मैंने आपको एक चीज बताई कि स्पेलिंग सिर्फ दो ही बताए, एक इलेक्ट्रोपैथी के, एक हमने बताए आपको कि एलिजिबिलिटी कहीं हमने वेबसाइट पे मीट्रिक लिखी हुई है,
अब बच्चे को हम कहते हैं कि तुम्हें मैट्रिक के स्पेलिंग नहीं आते तो गलत होगा, क्योंकि गुरुजी को भी स्पेलिंग आने चाहिए। जैसे हमारे गुरुजी थे, वो हमें एक दिन उन्होंने बॉटनी की क्लास ले रहे थे, तो मैं आपको उनको सुन के सभी हंसने लगे, क्योंकि हम फफूंदी को, फंगस को, फंजाई को फंजाई बोलते हैं, उन्होंने फुंगी बोल दिया। तो फंगी फंगी तो प्रोनाउंसिएशन जो है उसका एसेंट डिफरेंट होता रहता है हर जगह पे। ये फंगी 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 तो FUNGI, तो हम फंजाई बोलते हैं। तो ये देखिए उन्होंने यही बोला था, फंगी फंगी तो सारे स्टूडेंट ने उनकी निक नेम छेड़ डाल दी पंजाबी में, फंगी आ गए, फंगी आ गई। हालांकि प्रोनाउंसिएशन जब बाद में हमें पता लगी, तो अब मैं फिर सुनाता हूं आपको स्लो। फंगी फंगी ठीक है दोस्तों, तो ये जरूर रखिए कि आप, ये हर कोई परपक्क नहीं है। जिंदगी एक ऐसी चीज है कि उसमें आप जितने धक्के खाओगे, ब्रूस ली ने भी कहा था कि कभी भी जिंदगी में ये प्रेयर ना करो कि आपको इजी लाइफ मिले, इतनी लाइफ टफ मांगो ताकि आप इंड्योरेंस रख सको, एडेप्टेशन रख सको। तो बहुत बड़ी बात है। यही अर्नोल्ड जो हैं, वो अमेरिका के मेरे ख्याल गवर्नर भी रहे हैं और एक्टर भी रहे हैं, वो भी कहते हैं जो हमारी जिंदगी में स्ट्रगल होती है, जो मेंटली स्ट्रांग है हमारे, कि हम सरेंडर ना करें। सरेंडर का मतलब नहीं कि पुलिस के आगे कोई क्राइम करके, हमारा मतलब है कि हालातों, टफ से टफ हालात भी हो जाएं तो हम अपने हथियार ना फेंकें दोस्त। तो एक 95 साल वाला बूढ़ा जो मर रहा है, मौत पहले नहीं आई उसको, तो वो भी सीख रहा है। तो लाइफ इज ए सस्टेन्ड कांस्टेंट लर्निंग प्रोसेस। तो ये लर्निंग प्रोसेस है जो खत्म नहीं होता। सिर्फ बच्चा नहीं सीखता, 12वीं पास या BA पास, PhD नहीं सीखता, ये सारी जिंदगी हम सीखते हैं। और हर हालात तो सामने आते नहीं जिंदगी में, कभी कोई हालात आया, कभी दूसरा आया। तो लर्निंग कांस्टेंट प्रोसेस है, कांस्टेंट है और कंटिन्यूस है, ये कभी खत्म नहीं होता, मौत तक चलेगा। अच्छा लगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना हमारा चैनल। धन्यवाद। तो दोस्तों, जिस दिन इलेक्ट्रोपैथी, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी रिकॉग्नाइज हो गई, नेचुरली जब रिकॉग्नाइज हो जाती है तो फिर उसकी गवर्नमेंट पोस्ट भी निकलेगी और दूसरी पोस्टें भी जो एसोसिएटेड है वो निकलेंगी दोस्तों। ठीक है, जिस तक रिकॉग्नाइज नहीं है, अंडर कंसिडरेशन है, तो फिर गवर्नमेंट पोस्ट निकल नहीं सकती, क्योंकि उसके लिए कोई ग्रांट, कोई पैसा, उसका स्केल, जो नॉर्म्स है, मानक डिसाइड नहीं होते। अच्छा लगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। धन्यवाद। बस इन्हों के करना।